जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और सामान्य श्रेणी से आते हैं तब आपका एज 18 से 36 के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी से आते हैं तो 3 वर्षों का छूट, एससी और एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 5 वर्षों का छूट भी दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ रेलवे डिपार्टमेंट का ग्रुप डी के भर्ती का। जैसा कि आप सबको पता है, ग्रुप डी के लिए 32,438 पदों पर वैकेंसी आने वाली है, जिसका फॉर्म आप 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी के बीच में भर सकते हैं। अभी 32,438 पद ही है, लेकिन इसको बढ़ा करके 58,000 60,000 किया जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2024 में जो वैकेंसी एएलपी का आया था और आरपीएफ कांस्टेबल का, उसमें भी वैकेंसी को इंक्रीज किया गया था। लेकिन आप अभी 32,438 को ही आधार मान करके तैयारी कीजिए। इसमें एक ही एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का, 90 मिनट का टाइम और 1/3 निगेटिव होता है। जी हाँ साथी, 4 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, साइंस से, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, जो एनसीईआरटी पे आधारित रहेगा। 8वीं 9वीं 10वीं का आपको बुक पढ़नी है साइंस के लिए, एनसीईआरटी। उसका बहुत सारे बुक आते हैं, या फिर झा एग्जाम पे चैनल पे आपको बहुत तरह का वीडियो मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसीलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथी मैं बता रहा था 30 रीजनिंग, 25 जनरल साइंस, 25 मैथ और 20 नंबर का करंट अफेयर। कुल 100 प्रश्न, 100 नंबर, 90 मिनट टाइम, 1/3 निगेटिव। यहाँ तक तो आपको भी पता था। इसके बाद जब आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा तब फिजिकल होता है। फिजिकल में साथी आपसे 2 बार एक ही दिन में फिजिकल लिया जाएगा, एक रनिंग वाले और एक वजन के साथ। वजन में पुरुष अभ्यर्थियों को 35 किलो का बोरी उठा करके, 35 केजी का बोरी उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। वहीं पे महिला अभ्यर्थियों को 20 किलो का बोरी उठा करके, यानी वजन वाले बोरी उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करनी है। ध्यान आपको ये रखना है कि उस बोरी को नीचे नहीं रखना है, नहीं तो नीचे रख दीजिएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। उसके बाद साथी जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी डीवी। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कभी कभी मेडिकल पहले हो जाता है, डीवी बाद में होता है, ऐसा भी हो जाता है। नहीं तो डीवी पहले मेडिकल बाद में, ये नोटिस आने के बाद आपको पता चलेगा। समझ में आ गया यहाँ तक बात। अब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ, जो तैयारी तो आप बेहतर ढंग से कर लीजिएगा, लेकिन फॉर्म भरने वक्त में ही आपसे कोई त्रुटि हो जाएगा, तब आप क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरने वक्त आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे पहले डॉक्यूमेंट में आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर होनी चाहिए, ऐसा मोबाइल नंबर जिस पे फ़ोन आता हो जाता हो। ये नहीं जो आप अपने मन के मालिक हैं, ठीक है, जो फ़ोन करने के लिए ही, किसी को फ़ोन करने के लिए ही मोबाइल को ऑन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जो सक्रिय होनी चाहिए। ऐसा नहीं जो सोना मोना के नाम से बना लिए हैं, किसी को चूना लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो ईमेल आईडी काम करता हो उसी ईमेल आईडी उस फॉर्म भरने वक्त में दीजिएगा, वही ईमेल आईडी। तो सबसे पहले के एक्टिव मोबाइल नंबर जिससे आपसे संपर्क किया जा सके, या तो मेल के माध्यम से या जो मोबाइल नंबर दीजिएगा फॉर्म भरने वक्त उसके माध्यम से। तो समझ गए, एक मोबाइल नंबर, एक एक्टिव ईमेल आईडी, 2 हो गया। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद 10वीं क्लास का मार्कशीट। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है, आधार कार्ड पे जो आपका नेम है और पिताजी का जो नाम है वही सेम नेम और फादर नेम आपके 10वीं क्लास के मार्कशीट पे होनी चाहिए। यदि एक भी अल्फ़ाबेट में अंतर होता है तब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और रेलवे में अक्सर ऐसा देखा गया है, 2019 में जब वैकेंसी आई थी ग्रुप डी का, जिसमें 1 लाख लगभग पद था, उसमें 70,000 अभ्यर्थियों को फॉर्म के गलत भरने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया था। यकीन नहीं होगा तो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, ठीक है। तो आपको आधार कार्ड और 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है, दोनों पे नेम सेम होनी चाहिए। यदि आधार कार्ड में कोई त्रुटि है तो अभी वक्त है, उसको सही करवा लीजिए। उसके बाद फ़ोटो साथी ऐसा होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड पीछे का वाइट होनी चाहिए, या फिर सिंपल बैकग्राउंड होनी चाहिए। कम से कम 20 फ़ोटो बनवा लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक में काम आएगा। क्योंकि आप लोग मेहनती बच्चे हैं तो आपका तो ज़रूर होगा, समझ रहे हैं बात। तो ये नहीं जो रजिस्ट्रेशन वक्त में कुछ फ़ोटो देंगे, मेडिकल में कुछ देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ देंगे, ऐसा नहीं। एक ही तरह का कम से कम 20 फ़ोटो अभी बनवा करके रख लीजिए। या फिर ये नहीं जो आपके पास है ही 1 साल पुराना, ये फ़ोटो नहीं।
फोटो के कारण बहुत सारे बच्चों का रेलवे, मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, जो रेलवे डिपार्टमेंट फोटो के कारण बहुत सारे छात्रों का फॉर्म रिजेक्ट कर देता है। और फोटो का जितना नोटिफिकेशन में डायमेंशन रहेगा उतना ही मतलब ये कीजिएगा, लोड कीजिएगा। ये नहीं जो डायमेंशन कुछ है और आप कुछ और कर दिए। तो वहाँ पे साइबर कैफे में भरवाइएगा तो अपने सामने में भरवाइएगा, या खुद से भरिएगा तो समझदारी दिखाइएगा भरने वक्त, ठीक है। और फोटो में आपको करना क्या है, तो टोपी नहीं लगाना है, चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है। मेकअप करके फोटो नहीं बनवानी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो SC ST और OBC वालों को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट वाले नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले आपको, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। नहीं तो सामान्य कैटेगरी में आपका क्या हो जाएगा, काउंट किया जाएगा, तब उतना नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यदि कोई भाई बहन मेरे विकलांग है, विकलांग जिसको अब दिव्यांग कहा जाता है, तो दिव्यांग वाले सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, यदि आप दिव्यांग हैं तब किसी भी कैटेगरी से, SC से, OBC से या फिर सामान्य श्रेणी यानी UR से, तो आपके पास दिव्यांग वाले सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रेडी कर लीजिए और फॉर्म का लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, जनवरी में ही फॉर्म को भर दीजिएगा। ये तो फॉर्म भरने वक्त तक की बात बता दिया, लेकिन आप इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। जो ग्रुप D का एग्जाम है मैं निकाल लूँगा, कर लूँगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब 2019 में वैकेंसी आई थी, लगभग 1 लाख पद था, तो उसमें 1 करोड़ फॉर्म भरा गया था। हर किसान, मजदूर, गरीब, पान दुकानदार के बेटे बेटी, हमारे जैसे बच्चे जिस परिवार से आते हैं, वो रेलवे ग्रुप D के फॉर्म का इंतजार करते रहते हैं बरसों से। कहने के लिए ये 10वीं पास होता है, भरते हैं हायर एजुकेशन वाले भी। लेकिन एक बात और बता देता हूँ, यूट्यूब के माध्यम से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। बुक लेकर के पढ़िए तभी जा करके सिलेक्शन होगा। और यदि आपको सीखना है, नहीं आता है तब, यदि आप ज्ञानी हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। यदि आपको नहीं आता है, कहीं पे भी डाउट होता है, मैथ में, रीजनिंग में, यदि आप सीखना चाहते हैं तब, और ऊपर ऊपर हवाबाजी करने चाहते हैं तब इस चैनल पे नहीं आइए। सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड किया गया है जो सीखने के पर्पज़ से है। क्योंकि किसी भी कारणवश 8वीं 9वीं 10वीं में आप नहीं पढ़ पाए, आपको नहीं आया, तो आप इस चैनल पे आकर के सीख सकते हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। समझ गए बात यहाँ तक? और मेहनत कीजिए तभी जा करके सिलेक्शन होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में ही सीट है, करोड़ों की संख्या में फॉर्म भरा जाएगा। यदि 1 करोड़ में 32,438 से डिवाइड कीजिएगा तो 308 लगभग आता है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं रीजनिंग का टीचर हूँ तो मैं तुक्का भी लगा देता हूँ। 1 करोड़ में यदि 32,438 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होता है, लगभग 308 बच्चों में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। और इसका एग्ज़ाम भी जो होगा वो अगस्त सितंबर में होने की संभावना है, कोई डेट फिक्स नहीं है। तो अभी 8-9 महीना आपके पास है, निश्चित रूप से तैयारी कीजिए और जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, तभी जा करके आपका एक स्थान सुरक्षित हो पाएगा। नहीं तो यूट्यूब पे जो हजारों की संख्या में लाइव चलता रहता है, उसमें से सैकड़ों का भी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो मेहनत करके पढ़ करके आए हैं। किसी भी कारणवश वो इंटेलिजेंट थे बचपन से, लेकिन किसी कारणवश फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण वो ऊंचे पद पे नहीं जा पाए, जिस कारण से अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए या भरण पोषण करने के लिए या समाज में का अच्छा स्थान पाने के लिए वो रेलवे ग्रुप D सरकारी नौकरी का फॉर्म भर देते हैं। वो किसी का भी कोर्स ले लेते हैं, 200 में किसी का भी PDF ले लेते हैं, मार्केट से कोई भी बुक ले आते हैं तो पढ़ते हैं, 1-2 महीना 3 महीना उनका हो जाता है। लेकिन आप डमाडोल स्थिति में 10वीं पास करके आए हैं और आप घर में बैठे बैठे ये सोचते हैं जो 10 इसमें से बना लूँगा, 20 इसमें से बना लूँगा, 15 उसमें से बना लूँगा, तब आपका कभी भी नहीं होने वाला है। हो सकता है आपको बुरा लगता होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। 1 करोड़ में से 32,000 छात्र का ही होगा, ठीक है ना। 308 बच्चों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा और मेहनती बच्चे सब इसमें फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। आप यदि 10वीं पास किए होइएगा तो आपके क्लास में पूरे सेक्शन को मिला करके 300 बच्चे 10वीं में नहीं रहा होगा। समझ रहे हैं बात? तो 300 बच्चे यानी 10 गांव 20 गांव को मिलाइएगा तो 300 बच्चे मिलेगा 10वीं क्लास में, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो कंपटीशन इतना मुश्किल है, लेकिन अभी वक्त है,
मेहनत कीजिए। यदि आप कमज़ोर हैं पढ़ने में, ठीक है, तो 10 घंटा 12 घंटा पढ़िए। आप इसको IAS का नौकरी मान करके पढ़िए, जो मेरे लिए IAS का नौकरी है, ठीक है ना। ये नहीं समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो 10वीं लेवल का CGL लेवल का क्वेश्चन पूछ देता है, जो CGL में नहीं पूछता है, CHSL में नहीं पूछता, वो क्वेश्चन ग्रुप D में डाल देता है। समझ गए बात, तो फंस जाइएगा, इसलिए मेहनत कीजिए। और यदि आप इंटेलिजेंट हैं तो ये भी नहीं रहिए जो मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, निकाल ही दूंगा। आप भी पढ़िए 8 से 10 घंटा। किसी भी टीचर को जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, किन्हीं को भी रेलवे ग्रुप D के जॉब मतलब फॉर्म नहीं भरना है, हमको भी नहीं भरना है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, किसी के चक्कर में नहीं आइए। भगवान ने आपको खुद दिमाग दिया है, खुद से सोचिए, अपने परिवार को देखिए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक एक्टिव मोबाइल नंबर होनी चाहिए, एक ईमेल ID होनी चाहिए, 10वीं क्लास का मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए। ध्यान आपको ये रखना है, जो 10वीं क्लास का मार्कशीट और आधार कार्ड में एक भी अल्फ़ाबेट का अंतर नहीं होना चाहिए, फादर नेम या खुद के नेम में, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, यदि OBC से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले चाहिए। फ़ोटो आपको टोपी पहन करके, चश्मा लगा करके, हीरो बन करके फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, सिंपल फ़ोटो खिंचवाना है। पासपोर्ट साइज का एक ही तरह का 20 फ़ोटो रख लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन से लेकर के ज्वाइनिंग तक में काम आएगा। और यदि आप विकलांग हैं, जिसको आप दिव्यांग कहा जाता है, तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है, उसका नंबर भी आपको चाहिए फॉर्म भरने पर। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बात आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपना समर्थन कीजिएगा। और बात अनुचित लगा हो तो अपना सुझाव दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।